नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी की। वैसे आप सभी को पता होगा आज रामलीला मैदान में सभी विपक्षी दलों की एक महा रैली रखी गई है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि उसमें राहुल गांधी के भाषण की पूरी संभावना है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि राहुल गांधी जो है वो इस रैली में शामिल होने वाले हैं। साथ में मल्लिकार्जुन खड़गे की भी खबर आ रही है और हो सकता है अखिलेश यादव और भी बहुत सारे जो नेता है विपक्ष के दल के, उद्धव ठाकरे, वो सभी लोग जो है इस रैली में शामिल हो सकते हैं। अब जहां कांग्रेस पार्टी की हम बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी ने यह साफ तौर से कहा कि ये रैली जो है वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। मतलब उनका साफ तौर से कहना है कि अरविंद केजरीवाल के लिए नहीं है, ये लोकतंत्र बचाने के लिए एक रैली रखी गई है। अब कांग्रेस पार्टी की जो समस्या है वो बड़ी विकट है, वो आप समझ सकते हो, क्योंकि इनकम टैक्स से 1800 करोड़ रुपए का एक और नोटिस जो है वो कांग्रेस पार्टी को भेज दिया है। पहले से उनके खाते जो है वो फ्रीज किए जा चुके हैं। अब ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो इसमें जो है वो सोच सकते हैं कि वो इस रैली में शामिल क्यों होने जा रहे हैं। अब इसके अलावा हम बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की। खैर, रैली में क्या होगा, कौन लीडर क्या बोलेगा, हम उसके बाद एक वीडियो बनाएंगे, उसमें इस चीज़ का विश्लेषण करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल ऑलरेडी जो है वो ईडी की कस्टडी में है, रिमांड पे है। और अरविंद केजरीवाल की जो मुसीबतें हैं वो कम होने के बजाय अब लगातार जो है वो बढ़ती ही जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली शराब घोटाले में आपने देखा होगा कि एक के बाद जो है वो एक पत्ता जो है वो खुलता चला जा रहा है। और जब एक के बाद एक पत्ते जब खुलते जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में अंदाजा लगाना भी जो है वो बहुत मुश्किल है कि इसमें कौन नेता बचेगा और कौन नेता जो है इसके बाद भी अंदर जाएगा। क्योंकि हो सकता है इसमें और सारे और बड़े नेता जो है वो आम आदमी पार्टी के जेल जाएं, चाहे फिर हम राघव चड्ढा की बात करें, चाहे कैलाश गहलोत की। और कैलाश गहलोत जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि कैलाश गहलोत को आपको पता होगा कल ईडी ने एक सम्मन जारी किया था और कल ही पेश होने के लिए उनको बोला गया था। कैलाश गहलोत ईडी के सामने पेश भी हुए, 5 घंटे तक उनसे पूछताछ भी चली और 5 घंटे बाद जब वो बाहर निकले तो एक सबसे बड़ी जो खबर आई वो ये खबर आई कि ईडी ने उनसे एक सवाल किया कि आपके बंगले में विजय नायर, क्योंकि विजय नायर ही वह व्यक्ति था जो अरविंद केजरीवाल जिसको अपना निजी एक जिसको कहें कि व्यक्ति मानते थे, और विजय नायर ही जो है वो इस पूरे ट्रांजैक्शन के पीछे उसी का हाथ जो है वो बताया जा रहा है। अब ऐसी स्थिति में जब उनसे ये पूछा गया कि जो बंगला उनको सरकारी बंगला अलॉट हुआ था, क्योंकि हर मंत्री के पास सरकारी विभाग के हिसाब से जो है वो बंगले अलॉट होते हैं, और इनका जो बंगला था वो सिविल लाइन में अलॉट हुआ था और उसमें कभी भी जो है वो कैलाश गहलोत रहने नहीं गए। कैलाश गहलोत जो है वो अपने पैतृक घर कहें या उनका जो अपना खुद का घर है वसंत विहार, वो वहीं पे रहते हैं। जब उनसे ये पूछा गया कि वो अपने सरकारी बंगले में शिफ्ट क्यों नहीं हुए, तो उनका जवाब था कि उनके बच्चे जो है वो जो घर है वसंत विहार का उसके सामने उनका स्कूल है और वो वहीं पढ़ते हैं, इसलिए उनके लिए जो है वो सुविधा ज़्यादा है। और कैलाश गहलोत, वैसे मैं आपको बता दूं, पैसे से वकील है और नजफगढ़ ये जो क्षेत्र है उससे ये आते हैं। वसंत विहार में ये अभी जो है वो रह रहे हैं। अब विजय नायर जो है वो इनके ही अलॉट बंगले में रह रहा था। तो एक इसमें जो है वो सबसे बड़ा सवाल और इसमें जो है वो शंका और ज़्यादा केजरीवाल के खिलाफ जो है वो बड़ी मजबूती के साथ जो हमें दिखाई देती है वो ये है कि अगर किसी व्यक्ति के कोई मंत्री है, अगर उसको कोई सरकारी बंगला अलॉट होता है तो क्या उसकी अनुमति के बिना कोई दूसरा व्यक्ति उस बंगले में रह सकता है? और ऐसी स्थिति में जब वो उस बंगले में रह रहा है तो क्या उस व्यक्ति को उसके बारे में पता नहीं है? ये ठीक वैसे ही हुआ जैसे हमें किसी ने कोई जो है वो घर दिया हो, हमने वो घर ले लिया हो और उसके बाद में हमें पता ही नहीं हो कि उस घर में कौन रह रहा है, तो ये पॉसिबल नज़र नहीं आता है। तो यहाँ से जो है वो कैलाश गहलोत की कहें चाहे इस घोटाले से संबंधित ये सबसे बड़ा झूठ जो है वो नज़र आ रहा है। और अब तक हम समझ रहे थे कि अरविंद केजरीवाल संजय सिंह या मनीष सिसोदिया ही फंसा सकते हैं, नहीं, कैलाश गहलोत जो है वो भी इसमें अब तुरुप का इक्का साबित होंगे। क्यों? क्योंकि उनके जवाब और ईडी के सवाल कुछ ऐसे ही थे जिनका जवाब कैलाश गहलोत के पास नहीं था। दूसरा था, उनको इस घोटाले से संबंधित कोई जानकारी जो थी वो उनके पास नहीं थी। तो एक, जब वो ये कहते हैं कि विजय नायर, उनको पता नहीं कि उनके बंगले में कौन रह रहा है और विजय नायर का बारे में अगर उनको पता नहीं है तो ये साफ तौर से जो है वो झूठ है। और दूसरा,
आपने एक चीज़ और नोट की होगी कि कैलाश गहलोत के ऊपर पहले से डीटीसी बसों का, क्योंकि परिवहन विभाग उनके पास है, तो ऑलरेडी जो है वो उनकी सीबीआई जांच चल रही है। अगर वो उस मामले में कहीं ना कहीं दोषी पाए जाते हैं तो फिर उनका गिरफ्तार होना जो है वो तय माना जा रहा है। तो आम आदमी पार्टी की मुसीबतें एक के बाद एक जो है वो बढ़ती जा रही है। कैलाश गहलोत से इससे पहले भी जो है वो पूछताछ हुई थी, लेकिन इस बार जो पूछताछ हुई थी वो हुई थी विजय नायर के जो बंगले में, जिसमें रहता था सरकारी बंगले में, उसको लेकर। और आप देखिए कि जो सरकारी बंगला जो आवंटित होता है वो होता है जनता के टैक्स के पैसे से। उसके जितने भी जो खर्च होता है, सुख सुविधाएं होती है, वो सारा जो है वो सरकार उठाती है। सरकार का मतलब हम कह सकते हैं कि उसका जो सारा जो खर्चा है वो जनता के टैक्स से चुकाया जाता है। और ऐसी स्थिति में एक प्राइवेट बंदा, जिसका कोई सरकारी विभाग उसके पास नहीं है, वो किसी जो है वो इलेक्शन लड़ा हुआ नहीं है, बस उसका इतना है कि वो अरविंद केजरीवाल का करीबी है, इसलिए वो जनता के टैक्स से एक सरकारी बंगले का पूरी तरीके से फायदा उठा रहा है। और ऐसी स्थिति से आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसके मंसूबों का अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कैलाश गहलोत ने उसको उस बंगले में रहने की परमिशन नहीं दी तो क्या किसी और मंत्री ने दी, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि संबंधित विभाग का जो संबंधित मंत्री है वही उसकी परमिशन दे सकता है रहने के लिए, और कोई भी व्यक्ति जो है वो उसकी परमिशन नहीं दे सकता। इसके अलावा फिर एक ही व्यक्ति बचता है जो विजय नायर को उस बंगले में जो है वो ठहरने के लिए अनुमति दे सकता है, और वो है दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। इसलिए अब जो है वो जिस हिसाब से हम जो है वो लगातार एक परसेप्शन की लड़ाई में चल रहे थे कि अरविंद केजरीवाल को जो है वो राजनीतिक तौर से फंसाया जा रहा है, क्योंकि कई बार एक होता है कि परसेप्शन होता है कि हो सकता है राजनीतिक तौर से, लेकिन ये जो खुलासे हैं और जिनके जवाब जो है वो इन लोगों के पास नहीं है, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मामला जो है वो अब थोड़ा सा गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अगर कैलाश गहलोत ये कहते हैं कि मेरी अनुमति के से वो वहाँ पे रह रहे हैं या मैं इनको इनका निजी कारणों से जानता हूँ, तो एक बात जो है वो हमें समझ में आती है। लेकिन जिस व्यक्ति को वो जानता नहीं है, जिस व्यक्ति का उसको पता ही नहीं है कि उनके आवंटित बंगले में रह रहा है, तो फिर वो रह किसकी अनुमति से रह रहा है? आप खुद एक बार अंदाजा लगाइए, क्योंकि कई लोग जो है वो कमेंट बॉक्स में आते हैं और फिर वो कहते हैं कि नहीं, अरविंद केजरीवाल जो है वो ईमानदार है, उसको सियासत के तरह एक राजनीति के तहत जो है वो फंसाया जा रहा है। उनसे भी इसका जो है मैं जवाब जानने की कोशिश करूंगा कि क्या कैलाश गहलोत की अनुमति के बिना अगर विजय नायर उस बंगले में रह रहा है तो क्या अरविंद केजरीवाल ने उसको अनुमति दी थी? और अगर अरविंद केजरीवाल ने भी उसको अनुमति नहीं दी तो फिर वह व्यक्ति एक सरकारी बंगले में, आवंटित बंगले में कैसे रह रहा था? और क्या इसकी भनक जो है वो सरकार को नहीं थी? अब इसमें स्थिति जो है वो एक अलग से भी दिखाई देती है। वो ये है कि लगातार जो पहले जो लोग गिरफ्तार किए थे, 15 से 20 जो गिरफ्तारियां हुई थी, उसमें एक के बाद एक लोग जो है वो लगातार सरकारी अप्रूवर बनते जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में के कविता अगर सरकारी अप्रूवर बन जाता है, क्योंकि 338 करोड़ का जो मनी ट्रेल था वो ऑलरेडी ईडी ने जो है वो कोर्ट में रख दिया, और उसी के बाद जो है वो कोर्ट ने एक टिप्पणी की थी जब अरविंद केजरीवाल उस सम्मन को रोकने के लिए एक याचिका लगाई थी, और जब ईडी ने कोर्ट के सामने कुछ साक्ष्य पेश किए थे, तो उसके बाद में कोर्ट ने ये कहा था कि आपने इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया, और वही दिन था जिस दिन अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। अब हो सकता है अरविंद केजरीवाल के लिए हम आगे की बात करें तो अब जो है वो ज़्यादा समय बचा नहीं है। जो ईडी की जो कस्टडी है रिमांड की, वो कल खत्म हो जाएगी, और उसके बाद में हो सकता है सीबीआई जो है वो रिमांड की कस्टडी ले। तो ऐसी स्थिति में तिहाड़ कब तक जाएंगे ये तो कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अरविंद केजरीवाल, ये पक्का आप मान के चलिए कि अरविंद केजरीवाल का कल भी जो है उनके फेवर में कोई न्यूज आएगी, ऐसा कुछ लगता जो है वो हमें दिखाई नहीं देता है। अब ऐसी स्थिति में एलजी वीके सक्सेना ने भी जो है वो उनकी एक मुसीबत और बढ़ा दी है, जब उन्होंने कहा कि दिल्ली वालों को एक भरोसा दिलाया कि वो जेल से सरकार नहीं चलने देंगे। तो इसका मतलब एक चीज़ साफ तौर से ये है कि अगर अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिलती और अरविंद केजरीवाल अगर तिहाड़ चले जाते हैं, तो उसके बाद में एलजी वीके सक्सेना एक बड़ा स्टेप लेने जाएंगे, और ऐसी स्थिति में अगर वो बड़ा स्टेप लेंगे तो आपको पता है राष्ट्रपति शासन की तरफ दिल्ली जा सकता है, और उस वक्त अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें ज़्यादा बढ़ जाएगी, या फिर अरविंद केजरीवाल जो है वो इस्तीफा देकर सुनीता केजरीवाल को जो है वो मुख्यमंत्री बना देंगे। ये भी एक जो है वो कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कतई नहीं चाहते कि उनकी जो कुर्सी है वो किसी दूसरे हाथों में चली जाए और उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़े। क्योंकि इससे पहले भी देखा था कि अरविंद केजरीवाल जो है वो अपने आप को इनसिक्योर फील करने के कारण जो एक से बड़े एक नेता, चाहे प्रशांत भूषण की हम बात करें, कुमार विश्वास की बात करें, और भी बहुत सारे जो लीडर थे, वो लगातार
आम आदमी पार्टी छोड़ के चले गए या तो निकाल दिए गए। अब वही लोग बचे थे जिनमें से आपको पता होगा मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, बड़े नाम जो थे वो जेल में हैं। राघव चड्ढा, जिसको आप चिंटू कह सकते हैं अरविंद केजरीवाल का, वो अभी गायब है। वो कहाँ रह रहा है, क्या है, उनकी खबरें जो है वो बहुत कम आ रही है। तो ऐसी स्थिति में अब 2-4 लोग हैं, लेकिन उनका कद भी जो है वो अरविंद केजरीवाल से बड़ा नहीं है। ऐसी स्थिति में जो है ये अनुमान और जो है जिसको कहें कि इसको और सार्थकता मिल जाती है जब हम कहते हैं कि सुनीता केजरीवाल ही जो है वो अगला मुख्यमंत्री दिल्ली का हो सकती है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर हम एक नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।